नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्लास है बड़ी ई की मात्रा का। बड़ी ई से जो जो मतलब शब्द बनने वाला है उसका, और उसको पढ़ेंगे कैसे उसको बताएंगे। और बड़ी ई कैसी बनी है यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे और बताएंगे और सिखाएंगे। ठीक है। और पिछले क्लास में जो जो चीज़ बताए हैं उसको आपको वो सब वीडियो देखना है, उसको पढ़ना है। पिछले जितने भी वीडियोज बने हैं, जितने भी क्लास हुए हैं, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको जल्दी जल्दी हिंदी पढ़ने आएगा। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये जो है आप भी बना सकते हैं अपने कॉपी पे, बड़ी ई की मात्रा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको भेज सकते हैं। हालांकि आप खुद से भी ऐसे बना सकते हैं, उतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है बड़ी ई का मात्रा। ये बड़ी ई है। ठीक है, बड़ी ई ऐसे होता है, या सिर्फ ई भी कहिए खींचकर। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई को ऐसे लिखा जाता है। जहाँ भी ये इस तरह का सिंबल मतलब किसी अक्षर में जुड़ा हो तो समझ जाएंगे कि ये बड़ी ई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़े हैं क जोड़ बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा की। उसके बाद ख जोड़ ई बराबर खी, सिर्फ ई भी कह सकते हैं। तो ऐसे आपको याद करना है इसको। ठीक है, इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो ये खी हो गया। उसके बाद ग जोड़ ई बराबर गी, घ जोड़ ई बराबर घी। ये अंग खाली है, ये नहीं आता है। उसके बाद ये ड़ जोड़ ई बराबर ऋड़ी, ये हो गया। इसके बाद इसको घसका लेते हैं। ऐसे आपको भी याद करना है। ठीक है, इस तरह ये च हुआ, च जोड़ ई बराबर ची, छ जोड़ बड़ी ई बराबर छी, ज जोड़ ई बराबर जी, झ जोड़ ई बराबर झी। ऐसे याद करना है। ठीक है, इसको बहुत प्रयास करना होगा आपको, जिससे आपको बस जाए आँखों में कि ये बड़ी ई है। इसकी मात्रा ऐसे ही होती है, जब भी किसी अक्षर में जुड़ेगी तो उसको बड़ी ई को जोड़कर ही पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद ये ट जोड़ ई बराबर टी, ठ जोड़ ई बराबर ठी, ड जोड़ ई बराबर डी, ढ जोड़ ई बराबर ढी। ठीक है, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। ये भी ढ है, ढ जोड़ ई बराबर ढी। ये अड़ा है, जोड़ ई बराबर डी होगा, लेकिन इसको न पढ़ते हैं, न और र का मिश्रण है ये। तो न जोड़ ई बराबर डी, त जोड़ ई बराबर ती, थ जोड़ ई बराबर थी। ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा कठिन है नहीं है। द जोड़ ई बराबर दी, ध जोड़ ई बराबर धी, ना जोड़ ई बराबर नी, प जोड़ ई बराबर पी, फिर फ जोड़ ई बराबर फी। इसको फिर ऐसे बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये है ब जोड़ ई बराबर बी, भ जोड़ ई बराबर भी, म जोड़ ई बराबर मी, य जोड़ ई बराबर ई, र जोड़ ई बराबर री। ठीक है, क्या आपको कठिन लग रहा है? नहीं ना, तो इस तरह आपको भी पढ़ना है। उसके बाद ल जोड़ ई बराबर ली, व जोड़ ई बराबर वी, स जोड़ ई बराबर सी, स जोड़ ई बराबर सी। ये भी स ही पढ़ेंगे, स जोड़ ई बराबर सी। ऐसी ये तलावे सा है, मदनसा है, धनसा है, तो इसका सिर्फ स का ही उच्चारण होगा। सिर्फ मोटा पतला ये है अंतर का, तो उच्चारण थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो ये तलावे सा, मदनसा, धनसा गाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट वाला पढ़ देते हैं।
ह जोड़ ई बराबर ही, अक्षा जोड़ ई बराबर छी, त्रा जोड़ ई बराबर त्री, ज्ञ जोड़ ई बराबर गी। ऐसे याद करना है। इसको लगभग 5 बार आपको याद करना है। 5 बार याद करने के बाद 5 बार याद कर लेना है, उसी में एक बार पढ़ना है। जैसे की, खी, गी, घी, ऐसे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 4-5 बार आप पढ़ोगे तो आपके नज़र में बस जाएगा, दिमाग में बस जाएगा जी ऐसे होता है बड़ी ई का मात्रा, और अक्षर के साथ जुटेगा तो इसको किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मात्रा आपको समझ में आ गया। अब जो है इससे बनने वाले जो शब्द है उसको कैसे पढ़ते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है बड़ी ई के मात्रा वाली जो शब्द है, ये सब क्या है, बड़ी ई से बना हुआ है, बड़ी ई के मिलकर बना हुआ ये शब्द है। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसको पहले एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, यानी हीजे करके। ठीक है, क्योंकि जो बात मैंने बताया हो समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि कभी भी आगे बढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी के स्टेप पर चल के ही आगे बढ़ते हैं। छोटे स्टेप पर पैर रखते हैं, फिर बड़े पे, फिर धीरे धीरे बड़े पे, ऐसे करते करते हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। उसी तरह इसको भी पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क है जोड़ बड़ी ई बराबर की, ब जोड़ बड़ी ई बराबर बी, ग जोड़ ई बराबर घी, ये तलावे सा है, सा जोड़ ई बराबर सी। देखिए अब यहाँ पे ये म में ई जुड़ा है तो मी हो जाएगा, और र में आ का मात्रा जुड़ा है तो रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीरा। तो ये आ के मात्रा का पिछले क्लास में मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आपको वीडियो देख लेना है। अगर देख लिए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे वाला क्लास आप लोग देखते रहिए, जिससे आगे का क्लास समझ में आएगा और जल्दी भी आएगा, और आप भी जल्दी भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मीरा हो गया। उसके बाद ग में ई जुड़ा है तो गी अत, ये हो गया गीत। ब में ई जुड़ा है तो बी, न में आ जुड़ा है तो ना, ये हो गया बीना। ख में ई जुड़ा है तो खी, र में आ जुड़ा है तो रा, ये हो गया खीरा। ऐसे टोड़ टोड़ के पढ़ने में समझ में आ रहा है कौन सा मात्रा कैसे जुड़ा है। तो इस तरह आपको अलग अलग हिजे करके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बात समझ में आएगी इसमें क्या चीज़ किया जा रहा है, इस वीडियो का मुद्दा क्या है। ठीक है, मुद्दा यही है बड़ी ई की मात्रा। तो झ में ई जुड़ा है तो झी अल झील, ख में ई जुड़ा है तो खी अर खीर, ये हो गया खीर। उसके म में आ जुड़ा है तो माँ, ल में ई जुड़ा है तो ली, ये हो गया माली। र में आ जुड़ा है तो रा, न में ई जुड़ा है तो नी, ये हो गया रानी। ग में कुछ नहीं जुड़ा है, सॉरी, घ है तो घ, ड़ में ई जुड़ा है तो ड़ी, ये हो गया घड़ी। छ में कुछ नहीं जुड़ा है तो छ, ड़ में ई जुड़ा है, ई के मात्रा तोड़ी हो गया छड़ी, ये हो गया। उसका न द में ई जुड़ा है तो दी, ये हो जाएगा नदी। उसका स अनुस्वार है तो संग, उसके बाद ग में ई जुड़ा है तो गी त, ये हो गया संगीत। इसके बाद ये ग ल त में ई जुड़ा है तो ती, ये गलती हो गया। उसके बाद म में ई जुड़ा है तो मी, ठ में आ जुड़ा है तो ठा, ये हो गया मीठा। उसके बाद स्व में ई जुड़ा है तो सी, और स में आ जुड़ा है तो सा, ये तलावे सा वाला है तो ये हो गया सीसा। उसके बाद स में ई जुड़ा है तो सी, त ल, ये हो गया शीतल। उसके बाद क ड़ में ई जुड़ा है तो ये हो जाएगा ककड़ी। उसके बाद ब क र में ई जुड़ा है तो री हो गया, ये हो गया बकरी। उसके प में आ जुड़ा है मात्रा, ठीक है, तो पा हो गया। ल क में ई का मात्रा जुड़ा है तो की, ये हो गया पालकी। थ में आ का मात्रा जुड़ा है तो था, ल में ई का मात्रा जुड़ा है तो ली, ये हो गया थाली। ड में आ का मात्रा जुड़ा है तो डा, ल में ई की मात्रा जुड़ा है तो ली, ये हो गया डाली।
उसका न क ल में ई का मात्रा जुड़ा है तो ली, ये हो गया नकली। उसके बाद अ स ल में ई की मात्रा जुड़ा है तो ली, ये हो गया असली। उसके बाद स में ई की मात्रा जुड़ा है तो सी, स में फिर आ का मात्रा जुड़ा है तो हो गया ये शीशा। तो ऐसे अलग अलग करके पढ़ना है, हीचे करके पढ़ना है। फिर ये नीचे का जो इससे बने सेंटेंस है, वाक्य है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो म में ई का मात्रा जुड़ा है तो मी, और र में आ का मात्रा जुड़ा है तो रा, ये हो गया मीरा। उसके बाद आ है और ये बड़ी ई है तो ये हो जाएगा आई, यानी मीरा आई। उसके बाद ग में ई का मात्रा जुड़ा है तो गी, त में आ का मात्रा जुड़ा है तो ता, ये हो गया गीता। न में ए का मात्रा जुड़ा ने, फिर ग में ई का मात्रा जुड़ा है तो गी तो, ये गीत हो गया। उसके बाद ग में आ का मात्रा जुड़ा है तो गा, य में आ का मात्रा जुड़ा है तो या, ये हो गया गाया। गीता ने गीत गाया। उसके बाद स में ये अनुस्वार है तो संग, ग में ई का मात्रा जुड़ा है तो गी अतः, ये हो गया संगीत। उसके बाद स में उ का मात्रा जुड़ा है तो सु, न में आ का मात्रा जुड़ा है तो ना, य में भी आ का मात्रा जुड़ा है तो या, ये हो गया सुनाया। उसके बाद म में ई का मात्रा जुड़ा है तो मी, न में आ का मात्रा जुड़ा है तो ना हो जाएगा तो मीना। उसके बाद छ म, ये हो गया छम छम। न में आ का मात्रा जुड़ा है तो ना, च में ई का मात्रा जुड़ा है तो ची, ये हो गया नाची। मीना छम छम नाची। उसके बाद आ ल, स में ई का मात्रा जुड़ा है तो सी, ये हो गया आलसी। फिर उसके म अत मत, ब अन बन, आलसी मत बन। उसके बाद स में ई का मात्रा जुड़ा है तो सी, श में आ का मात्रा जुड़ा है तो सा, ये हो गया सीसा। ल में आ का मात्रा जुड़ा है तो ला, ये हो गया सीसा ला। उसके ग में ई का मात्रा जुड़ा है तो गी तो, ये हो गया गीत। उसके बाद ग में आ का मात्रा जुड़ गया तो गा, गीत गा। उसके बाद सब सब, फिर का में आ का मात्रा जुड़ा है तो का, द में ई का मात्रा छोटी ई का मात्रा जुड़ा है तो दी ल, दिल, सबका दिल। उसका स में बड़ी ई का मात्रा जुड़ा है तो सी त ल, शीतल कर, सबका दिल शीतल कर। उसका स में आ का मात्रा जुड़ा है तो सा, और में ई का मात्रा जुड़ा है तो डी, ये हो गया साड़ी। उसका पहन पहन, साड़ी पहन। ठीक है, तो ऐसे हिजे करके आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद सुरखा आपको पढ़ना होगा, यानी एक बार में इसको पढ़ना होगा। जब 4 से 5 बार इस तरह पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसको एक बार में कैसे पढ़ेंगे। तो इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया मीरा, गीत, बीना, खीरा, झील, खीर, माली, रानी, घड़ी, छड़ी, नदी, संगीत, गलती, मीठा, शीशा, शीतल, ककड़ी, बकरी, पालकी, थाली, डाली, नकली, असली, शीशा। ठीक है, एक बार में ऐसे पढ़ना है सुर का। ठीक है, नीचे का भी पढ़ लेते हैं ये। तो ये है मीरा आई, गीता ने गीत गाया, संगीत सुनाया, मीना छम छम नाची, आलसी मत बन, शीशा ला, गीत गा, सबका दिल शीतल कर, साड़ी पहन। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है, देख लो कितना आसान है। तो इस वीडियो में मकसद यही था बड़ी के मात्रा को समझाना, तो मैंने तो समझा दिया। अब आप बताइए ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, बांटें इस ज्ञान को। जैसे आपने सीखा तो दूसरों को भी सिखाएं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए आप भी शेयर करें, बांटें इस वीडियो को, ताकि
वो भी जिसके पास भी जाए वो भी सीखे। तो रहने देते हैं, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।